जो गाय की आला नस्ल की जो खेप है, इसको पाकिस्तान लाने का मकसद क्या है और किसानों को कब ये फ़राहम की जाएंगी, तो ये तमाम तर डिटेल्स आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि गाय की आला नस्ल की ये जो खेप है, ये ब्राज़ील से जो है वो मंगवाई गई है, इंपोर्ट की गई है पाकिस्तान में। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल, जिसका आगाज़ किया गया था हुकूमत की जानिब से और आर्मी चीफ़ की जानिब से, मुश्तरका तौर पर आर्मी चीफ़ और जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो मुश्तरका तौर पर चेयर करते हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल को। इस स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल के तहत जो एग्रीकल्चर सेक्टर में भारी सरमायाकारी लाने के हवाले से कोशिशों का सिलसिला जारी है। जो बंजर लैंड है उसको भी आबाद करने का सिलसिला जारी है, जबकि जो दीगर ममालिक हैं जिनमें सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक हैं, उनको सरमायाकारी के लिए वहाँ पर राग़िब किया जा रहा है। सऊदी अरब की जानिब से जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में 5000 एकड़ पर अल्फ़ा जो चारा है उसको काश्त करने के हवाले से भी एक MOU साइन हो चुका है। तो अब जो है वो SIFC के तहत ही जो ग्रीन पाकिस्तान लाइव स्टॉक इनिशिएटिव है उसके तहत अब गाय की जो आला नस्ल की खेप है वो पाकिस्तान मंगवाई गई है। ब्राज़ील से जो है वो खसूसी तैयारा, अमरीकी कंपनी का कार्गो तैयारा है जो कि ये खेप लेकर सियालकोट पहुंचा है। अंगोला और ओमान से होती हुई ये फ़्लाइट 22.5 घंटे में सियालकोट पहुंच चुकी है। फुटेजेस भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये उसी तैयारे से आने वाली जो गाय हैं आला नस्ल की, उन्हीं की रियल टाइम फुटेज है। और अब जो है वो इन गाय को जो है वो सियालकोट से ओकाड़ा मुंतकिल किया गया है, जहां पर इनको क्वारंटाइन किया जाएगा। क्वारंटाइन करने का मकसद ये होता है कि कुछ अर्सा उन जो नए जानवर पाकिस्तान आए हों उनको आइसोलेशन में रखा जाता है और ये ऑब्ज़र्व किया जाता है कि इन्हें कोई बीमारी तो नहीं, ताकि अगर कोई बीमारी हो तो उसको फौरी तौर पर चेक किया जा सके, ताकि वो बीमारी पाकिस्तान के दीगर जानवरों को मुंतकिल ना हो सके। तो क्वारंटाइन में रखने के बाद जो है वो किसानों को इन आला नस्ल की गाय को की फराहमी का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। इन आला नस्ल की गाय में जो है वो कुछ गाय ऐसी हैं जो दूध के हवाले से बेहतर प्रोडक्शन रखती हैं, जबकि कुछ जो है वो गोश्त के हवाले से बेहतर मानी जाती हैं। तो जिन लोगों की जिन जानवरों में दिलचस्पी होगी उनको वो फराहमी का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। 9 के करीब जो इकसाम हैं इन गाय की वो मंगवाई गई हैं, जिनमें कुछ पाकिस्तानी इकसाम भी हैं जो कि ब्राज़ील ने 1950 में ब्राज़ील मंगवाई थी और उनकी अच्छी वहाँ पर केयर की और उनको प्योर फार्म में वहाँ पर रखा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये देखा जाता है कि जो नस्लें हैं वो प्योर नहीं रहती। तो ब्राज़ील में जो है वो प्योर नस्लों को रखा गया है। जो पाकिस्तानी नस्लें जो कि मंगवाई गई हैं वहाँ से, उनमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो लाल सिंधी है। इसके साथ ही साथ गज़ीरा, ब्राह्मण और गिर जो हैं, ये नस्लें जो हैं ये पाकिस्तान से बिलोंग करती थी। ये जो है वो ब्राज़ील से अब वापस मंगवाई गई हैं प्योर शेप में, ताकि यहाँ पर इनको दोबारा रिवाइव किया जा सके, जो है वो इनकी प्रोडक्शन को दोबारा से बेहतर किया जा सके। तो इस वक्त जो है वो सियालकोट से इन गाय की जो कंसाइनमेंट है उसको ओकाड़ा मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर क्वारंटाइन के बाद कुछ अरसे के बाद जो फार्मर्स जो कि इन आला नस्ल की गाय में दिलचस्पी रखते हैं उनको फराहमी शुरू कर दी जाएगी, ताकि वो आगे ब्रीडिंग के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान में जो आला नस्ल की गाय हैं उनको फ़रोग दिया जा सके, ताकि दूध की प्रोडक्शन में भी इजाफा हो सके और इसके साथ साथ जो गोश्त की प्रोडक्शन है उसमें भी इजाफा हो सके। क्योंकि गोश्त और दूध की एक्सपोर्ट से, दूध से बनी हुई अशिया की एक्सपोर्ट से पाकिस्तान जो है वो भारी ज़र मुबादला कमा सकता है। तो इस वक्त स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल जो है वो भरपूर अपनी एफ़र्ट्स कर रही है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को जो है वो पाकिस्तान की जानिब अट्रैक्ट किया जा सके, और इसी सिलसिले में आए रोज़ जो नए नए MOUs हैं वो हो रहे हैं और इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान आने का सिलसिला शुरू हो चुका है।